स्क्रिप्ट रेडी है। आज जुमे की रात है। पाकिस्तान पर आज बारूदी बरसात होगी। इस बारूदी बरसात में पाकिस्तान के पाले आतंकी, हिंदुस्तान के दुश्मन फना हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। आज पाकिस्तान में किसी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज की रात पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। उसके कर्मों का हिसाब हो सकता है। इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। शहबाज 3 रातों से सोए नहीं हैं। मुनीर 3 रातों से जागे फिर रहे हैं। पाकिस्तान सेना 3 रातों से डरी सहमी है, और ये डर लाजमी भी है, क्योंकि इन्हें पता है इस बार इन्होंने बड़ी हिमाकत कर दी है। पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। दुनिया का हर मुल्क उसे उसके किए के लिए धिक्कार रहा है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है, उसका रक्षा मंत्री कबूल रहा है, पाकिस्तान आतंकियों का आका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया, पाकिस्तान पिछले 3 दशक से आतंकवाद को पाल रहा है। आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग में शामिल रहा है। यही पाकिस्तान की हकीकत है, सच्चाई है। वैसे ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उसमें कुछ भी नया नहीं है। दुनिया ये सच पहले से जानती है, इसलिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके खिलाफ कड़े एक्शन का समर्थन किया जा रहा है। ब्रिटेन के वरिष्ठ सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा, भारत जो भी कदम उठाए हम उसके साथ हैं। भारत अगर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो भी पूरा समर्थन रहेगा। ऐसा ही होगा, भारत ऐसा ही करेगा। भारत एक बार फिर पाकिस्तान में घुसेगा और आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक ऑलरेडी प्रारंभ कर दी है। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक तो उन्होंने सीसीएस की मीटिंग में कर दी, जब पाकिस्तान नेशनल्स के वीज़ा एक धुर से कैंसिल कर दिए और दूसरा इंडस वाटर ट्रेटी को स्थगित कर दिया। जब पाकिस्तान ने बदले में शिमला समझौता खत्म किया, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई, और जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, हिंदुस्तान ने जवाब दिया, उसके 4 सैनिकों को मार दिया। उधर राफेल और सुखोई 30 की बाकायदा एक एक्सरसाइज हुई और नाम दिया गया आक्रमण। ऐसे ही तीनों सेनाओं को अलर्ट पे कर दिया गया। जो 2 आतंकी थे पहलगाम के अटैक में, उनके घर कश्मीर में जला दिए गए, और अब पीओके में लॉन्च पैड के ऊपर स्ट्राइक की तैयारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लान गाजा तैयार कर लिया है। ये ठीक वैसे होगा जैसे इजराइल ने किया, हमास के खिलाफ किया, गाजा में घुसकर किया। पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन के ऐलान के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे फोन पर बात की, जिसमें नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता का वादा किया। जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों ने हमला किया, 26 लोगों को मार दिया, और ये पूछकर मारा कि क्या आप हिंदू हैं, और अगर हिंदू हैं तो मार दिया, मुसलमान हैं तो छोड़ दिया। इसके बाद एक जलजला पैदा हो गया और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, या व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया ने, ब्रिटेन के तो एक सांसद ने यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसकर अटैक करता है तो भी हम उसके साथ में हैं। ऐसे ही ईरान ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के करीब करीब सभी बड़े देशों ने हिंदुस्तान का साथ देने के लिए कहा है, और कहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं।
इस तस्वीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देखना चाहिए। इस तस्वीर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को देखना चाहिए। इस तस्वीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को देखना चाहिए। इस तस्वीर को पाकिस्तान की पनाह में छिपे बैठे आतंकियों को देखना चाहिए। ये तस्वीर इनके गाल पर तमाचा है। जिस कश्मीर के लिए आतंकी निर्दोषों का खून बहाते हैं, जिस कश्मीर को मुनीर पाकिस्तान के गले की नस बताते हैं, जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है, उस कश्मीर के लोग पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहे हैं, उसको उसकी औकात दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी बदला मांग रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान पर वीजा और वाटर बम फोड़ा। इसके बाद पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर ब्लास्ट में उड़ा दिए। त्राल में आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग के और बिजबेहरा में आतंकी आदिल ठोकेर के घर को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब बारी पाकिस्तान की है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई है शिमला समझौता रद्द होने के बाद। इसलिए अगर हिंदुस्तान अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से या राफेल से अटैक करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उन लॉन्च पैड के ऊपर जहां से आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ को तैयार हैं, तो उस स्थिति में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भी संभव है कि हिंदुस्तान POK के अंदर भी अटैक कर दे, क्योंकि अब लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं और वैसे भी POK हमारा हिस्सा है। उस स्थिति के अंदर पाकिस्तान जवाब दे सकता है, कन्फ्रंट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले हमारी आर्मी कहीं ज़्यादा ताकतवर है।